हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि हमें किसी भी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? जुकाम हो जाने पर हमारी नाक क्यों बंद हो जाती है और हम किसी चीज़ को अच्छे से स्मेल क्यों नहीं कर पाते? छिपकली दीवारों पर उल्टा चिपक कर कैसे चल लेती है? चींटी एक लाइन में कैसे और क्यों चलती है? आसमान में बिजली क्यों और कैसे चमकती है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 5, जुकाम हो जाने पर हमारी नाक क्यों बंद हो जाती है और हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से सूंघ क्यों नहीं पाते? गंध को सूंघने का कार्य हमारे नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारे नाक की तंत्रिकाएं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, यानी हमारे दिमाग तक पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम हो जाने पर संदेश पहुंचने वाली तंत्रिकाएं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क या फिर हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारे नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि छिपकली दीवारों के ऊपर उल्टा कैसे चल लेती है? छिपकली के पैर छोटे छोटे होते हैं और शरीर बेलनाकार होती है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवारों के ऊपर चलती है तो उसके पैरों और दीवारों के बीच निर्यात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उसके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसी दीवार पर चलने में सहायता देता है। फैक्ट नंबर 3, चींटी एक लाइन में कैसे और क्यों चलती हैं? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वे सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती हैं तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती हैं तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग बहुत से स्थितियों में होती है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के रूप में फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। ये नमी बादलों में पानी के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण आवेशित हो जाते हैं, यानी पानी चार्ज हो जाता है। बादलों में कुछ समूह धनात्मक और कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से उचित शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है और बिजली कड़कती हुई हमें दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 1, हमें किसी भी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ से ही हमें किसी भी चीज़ का स्वाद का पता चलता है। जीभ के अंदर होता है, ये पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। ये मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं के बने होते हैं। इनके ऊपरी सिरे के बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है, जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वा स्वाद और किनारे का भाग खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्राय नहीं होती। यहाँ पे स्वाद कलिकाएं नहीं होती। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन या फिर खाने का कुछ अंश लार में घुस जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क या फिर दिमाग के स्वाद केंद्र तक पहुँचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है।